नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। क्या नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के साथ ही कोई गलती कर दी है, या यह भी उनकी कोई योजना है? इस बात को मैं अपने इस ब्लॉग में बताऊंगा कि आखिर नीतीश कुमार, जो कि एक चतुर राजनीतिक हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक अपनी राजनीतिक सफ़र में अच्छे से काम किया है और राजनीति में एक तरह से वो ईमानदार छवि के राजनेता माने जाते हैं। कल 10वीं बार पटना के मैदान पर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये दिखाया कि बिहार के असली राजनेता वो ही है, भले ही उनकी स्वास्थ्य को लेकर फिजिकल या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल भले ही उठ रहे हों, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं से भी अभी ये दर्शाने को काफ़ी नहीं है कि वास्तव में उनकी मानसिक स्थिति क्या है। ये अलग बात है कि वो किसी के भी पैर छूने के लिए और किसी को भी माला डालने के लिए उद्यत दिखाई देते हैं। मैं कोई स्वास्थ्य संबंधी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने उन्हें राजनीतिक रूप से जैसा समझा है, नीतीश कुमार ने, जिन्होंने कि पिछड़ों की राजनीति की, कमज़ोर वर्गों की राजनीति की और साथ में ही सवर्ण आयोग का गठन भी किया, एक तरह से वो ऐसे राजनेता हैं जो कि सभी वर्गों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। ये बात अलग है कि बिहार के सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से उन्हें EBC या OBC या अन्य वर्गों के अनुसार चलना पड़ता हो, नीतियां बनानी पड़ती हों, लेकिन किसी भी तरह का भेदभाव सामाजिक समरसता को लेकर अभी तक दिखाई नहीं दिया। अब आशा है कि नई सरकार, कल नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से करीब 14-15 मंत्री नीतीश कुमार के बन सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कोटे से, अपने दल के कोटे से सिर्फ 8 मंत्री बनाए। ये कोई संयोग है या प्रयोग है, इसकी बात मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रकार के वे चतुर राजनेता हैं, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि वो भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह की योजना बना रहे हैं या इस योजना पर चल रहे हैं। फिर से ये सवाल इसलिए उठा, जिसका कि उल्लेख मैंने ब्लॉग के पहले ही कर दिया था, कि विधानसभा अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के पाले में सौंपने को लेकर क्या नीतीश कुमार ने कोई राजनीतिक भूल की है, या ये उनकी एक योजना है जिससे कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाए।
क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण के एक दिन पूर्व ही उनसे बंद कमरे में बातचीत करना चाहते थे, लेकिन नीतीश उस समय तैयार नहीं हुए थे और यहाँ तक कि बात तनातनी की स्थिति पर भी आ गई थी। लेकिन हो सकता है, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया, कि नीतीश कुमार वर्तमान परिस्थितियों को अच्छे से भांप रहे हैं और वो अपनी दल और अपने स्वास्थ्य या अन्य मुद्दों को लेकर भी सचेत हैं, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर सचेत हैं। वो ऐसा भी कोई काम नहीं करना चाहते जिसके के कारण अभी उनके कारण गठबंधन में फूट पड़ती दिखाई दे। लेकिन जिस तरह से वो विधानसभा अध्यक्ष को आसानी से भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार हो गई, वो ये दर्शाना है कि निश्चित तौर पर इसमें भी उनकी कोई राजनीतिक चाल होगी ही, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत चतुर राजनेता है और जिस तरह का चरित्र भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगियों के प्रति रहा है, विपक्षी दलों के प्रति तो खासकर रहा ही है कि जो ऑपरेशन लोटस चलता है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने अपने ही सहयोगी दल रहे शिवसेना को तोड़ा, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि नीतीश भी उनके लिए मात्र एक मोहरा है। भले ही उनके सहारे जितना हासिल करना था भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हासिल कर चुकी है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और उसका मन था कि वो अपना मुख्यमंत्री भी बनाए, लेकिन चुनाव परिणाम के दृष्टिगत रखते हुए जिस प्रकार से उन्हें नीतीश को एक तरह से मुख्यमंत्री बनाने के लिए विवश होना पड़ा, वो सभी लोगों ने देखा। क्या हमें निकट भविष्य में विधानसभा अध्यक्ष के जरिए अपने ही सहयोगियों या अन्य दलों को तोड़ते हुए हम बिहार में देखेंगे? हालांकि यह दूर की कौड़ी है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने कोटे के 4-5 मंत्री कम बनाए हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि नीतीश भी इस बारे में चौकस है। देखना ये है कि जब वह प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे, 1-to-1 उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होती है या कोई बीच में मध्यस्थ बैठता है, ये अलग देखने वाली बात होगी। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हारी हुई बाजी को इस चुनाव में पलट दिया, अपने स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार लोग दावा कर रहे थे नीतीश कुमार अब चुक गए हैं, और उन्होंने जिस तरह से उस संबंध में वो निखर कर आए और पूरे बिहार को ये दिखा दिया कि किस प्रकार वो हारी हुई बाजी को भी जीतने का मादा रखते हैं। नीतीश कुमार को संभवतः हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर से वही सवाल कि क्या विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, और उस भारतीय जनता पार्टी को जो न सिर्फ विपक्षियों के दल तोड़ने में माहिर है, बल्कि सहयोगियों के दल में भी तोड़ फोड़ करने में माहिर है, और इसका आरोप नीतीश बाबू खुद ही लगाकर एक बार एनडीए गठबंधन से बाहर जा चुके हैं। क्या उन्होंने ये संयोग है
या वास्तव में उन्होंने एक प्रयोग किया है, ये आगे चलकर देखने की बात होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ना प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे छोटे से चैनल को प्यार दें, हमारे कंटेंट को शेयर करें और कमेंट लिखकर हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत।